तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल स्पोर्स। डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स इज़, देखिए सबसे पहले बैक्टीरियल स्पोर्स क्या है, आपको ना 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आपको ये इसके अंदर लिखना है डेफिनेशन, स्ट्रक्चर क्या है, स्पोर्यूलेशन का मतलब क्या है, प्रोसीजर क्या है, और आगे जो हम देखेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले बात क्या है कि बैक्टीरिया जो होता है उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है टू फॉर्म हाईली रेजिस्टेंस डॉर्मेंट स्टेज कॉल्ड स्पोर्स। तो वो ना स्पोर्स बना लेता है अपने खुद के आजू बाजू, जिससे वो बाहर के अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, सबसे पहले कोट्स जो है, स्पोर कोट्स, ये है आउटर एंड इनर। इसके बाद आएगा कॉर्टेक्स, फिर सेल वॉल, प्रीमोर्डियम, फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जर्मिनल ग्रूव। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पोर्यूलेशन। तो स्पोर्यूलेशन का मतलब सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पोर हो गया तो ये क्या करवाएगा या क्या किस चीज़ में हेल्प करवाता है बैक्टीरिया की, तो वो है सबसे पहले कि टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड अंडर अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे ना ये उसकी हेल्प करवाता है, बैक्टीरिया की करता है, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे बना है। तो ना वहाँ पे ऐसे हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि क्यों हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई बैक्टीरिया के अंदर एक्सोजेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से होगा। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं प्रोसीजर कैसे फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहला है, वहाँ पे ना जो बैक्टीरिया है उसके अराउंड आपको पहले क्लियर एरिया दिखेगा और उसके बाद वो ओपेक हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे स्पोर फॉर्म हो रहा है। अब इसके बाद क्या है कि वहाँ पे आपको स्पोर कोड्स देखने को मिलेंगे, जो हमने देखा इनर एंड आउटर 2 होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें एक बात याद रखनी है कि जब वो स्पोर कोड्स इसके पेरेंट सेल से अटैच है तो उसे बोलेंगे एंडोस्पोर, और जब वो रिलीज हो गया या फ्री हो गया तो उसे बोलेंगे फ्री मैच्योर स्पोर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें सेल वॉल, प्रीमोर्डियम, ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी। सेल वॉल बनने लगेगा, फिर उसके बाद में प्रीमोर्डियम भी बनेगा। नेक्स्ट इसके बाद अब साइटोप्लाज्म भी उसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा, दिखने लग जाएगा, और लास्ट में ये सब चीज़ें जो है वो स्पोर के अंदर रहेंगी और वो एक बहुत थिक हो जाएगा। थिक होगा तो बाहर के एनवायरनमेंट से बचा रहेगा। अब अगर डिस्ट्रक्शन की बात करें तो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स ऑटोक्लेविंग या हीट से ये इसका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या, आप इसे कैसे देखेंगे, तो मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेनिंग के अंडर आपको ये स्पोर्स देखने को मिलेंगी। अब आपको एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है कि विच आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज। तो आपको याद रखना है एंथ्रैक्स, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई एंड क्लोस्ट्रीडियम ब्लोटिनिज्म। तो ये तीनों जो है तीनों क्लोस्ट्रीडिया के हैं, और चौथा जो है वो एंथ्रैक्स है। अब इसके बाद आपको ये भी लिखना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्पोर्स की। तो सबसे पहले है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, किन चीज़ों से, हीट से, ड्राइंग से, फ्रीजिंग से और टॉक्सिक केमिकल से भी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट बॉइलिंग से भी ये कुछ घंटों तक रेजिस्टेंस रह सकता है। इसके बाद ऑटोक्लेविंग है, जिससे ये डाई मतलब कील हो सकता है। तो 15 से 20 मिनट या ज़्यादा अगर ऑटोक्लेविंग करें 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आप इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और नेक्स्ट है कि ये सेंचुरीज तक जैसा का वैसा ही रहेगा। अब लास्ट हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसमें 3 टाइप्स आते हैं, सेंट्रल, सब टर्मिनल और लास्ट है टर्मिनल। तो इनके अंदर भी सब पार्ट्स है। तो फर्स्ट है सेंट्रल का बल्जिंग नॉन बल्जिंग, सेकेंड सब टर्मिनल का बल्जिंग नॉन बल्जिंग, थर्ड टर्मिनल ओवल एंड स्पेरिकल। थैंक यू।